नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा चित्रलेखा। बीजगुप्त ने अनुभव किया कि चित्रलेखा उससे दूर हटती जा रही है और वो चित्रलेखा से। एक अज्ञात शक्ति अथवा प्रेरणा इन दो प्राणियों के बीच में आ गई है। चित्रलेखा, तुम भूलती हो, प्रेम का संबंध आत्मा से है, प्रकृति से नहीं। जिस वस्तु का प्रकृति से संबंध है वह वासना है, क्योंकि वासना का संबंध बाह्य से है। वासना का लक्ष्य यह शरीर है, जिस पर प्रकृति ने कृपा करके उसको सुंदर बनाया है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आत्मा का नहीं। आत्मा का संबंध अमर है। चित्रलेखा हंस पड़ी। आत्मा का संबंध अमर है, इस बड़ी विचित्र बात कह रहे हो बीजगुप्त। जो जन्म लेता है वो मरता है। यदि कोई अमर है तो अजन्मा भी है। जहाँ सृष्टि है वहाँ प्रलय भी रहेगा। आत्मा अजन्मा है, इसीलिए अमर है, पर प्रेम अजन्मा नहीं है। किसी व्यक्ति से प्रेम होता है तो उस स्थान से प्रेम जन्म लेता है। संबंध होना ही उस संबंध का जन्म लेना है। वह संबंध अनंत नहीं है, कभी कभी उस संबंध का अंत होगा ही। प्रेम और वासना में भेद है, केवल इतना कि वासना पागलपन है जो क्षणिक है, और इसीलिए वासना पागलपन के साथ ही दूर हो जाती है। और प्रेम गंभीर है, उसका अस्तित्व शीघ्र नहीं मिटता। आत्मा का संबंध अनादि नहीं है बीजगुप्त। बीजगुप्त ने देखा कि चित्रलेखा की तर्क शक्ति बहुत बढ़ गई है। बीजगुप्त का यह वार भी खाली गया। बीजगुप्त तड़प उठा। जो कुछ कहती हो तुम वह ठीक हो सकता है, मैं उसका विरोध नहीं करता, यह तो अपना विश्वास है। पर इतना यहाँ कह देना अनुचित न होगा कि उन्माद और ज्ञान में जो भेद है वही वासना और प्रेम में है। उन्माद अस्थायी होता है और ज्ञान स्थायी। कुछ क्षणों के लिए ज्ञान लोप हो सकता है, पर वो मिटता नहीं। जब पागलपन का प्रहार होता है, ज्ञान लोप होता हुआ विदित होता है, पर उन्माद बीत जाने के बाद ही ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। यदि ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, यदि ज्ञान अमर नहीं है तो प्रेम भी अमर नहीं है। पर मेरे मत में ज्ञान अमर है, ईश्वर का एक अंश है और साथ ही प्रेम भी। चित्रलेखा उस समय लेटी हुई थी, उसकी आंखें अधखुली थी। उसके सुंदर मुख पर उन्माद अटखेलियां खा रहा था। वह बैठ गई। उसने कहा, बीजगुप्त, ठीक कहते हो, मैं भ्रम में थी। भ्रम के आवरण में मैं अपने को भूल सी गई थी, क्षमा करना। इतना कहकर उसने अपना हाथ बीजगुप्त के गले में डाल दिया। श्वेतांग ने देखा, वो उठ खड़ा हुआ। बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांग, तुम जा सकते हो, रथ अभी मत खुलवाना, आज मेरा निमंत्रण है और तुम्हारा भी। आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय जन्म से क्षत्रिय होते हुए भी कर्ण से ब्राह्मण थे। पाटलिपुत्र के इस वयोवृद्ध सामंत के भवन में उल्लास विलास के स्थान में त्याग और विराग का आधिपत्य था। लोग इनकी उपमा विदेह से देते थे और इससे वे उस उपमा के योग्य भी थे। सारा नगर मृत्युंजय के नाम से परिचित था। बहुत थोड़े से चुने हुए व्यक्ति उनके व्यक्तित्व के थे। मृत्युंजय का क्षेत्र क्रीड़ा और कोलाहल से भरा हुआ जनरव न था। उनका क्षेत्र था उपासना और ध्यान, निरंतर एकांत। इस एकांतवासी क्षत्रिय के पास धन था और वैभव था। नगर के प्रमुख सामंतों में उसकी गणना थी और राज्यसभा में उसका आसन ऊंचा। उसका नाम सुनकर लोग आदर से मस्तक नमा देते थे और उसके सम्मुख होते ही लोगों में उसके प्रति भक्ति भाव उमड़ पड़ता था। आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय की साधना विशाल थी। उनमें आत्मिक बल था और आत्मिक ज्योति। मृत्युंजय के पुत्र न था, केवल एक कन्या थी। कन्या का नाम था यशोधरा। एकमात्र संतान होने के कारण मृत्युंजय का यशोधरा पे बहुत स्नेह था। उस समय यशोधरा की अवस्था प्रायः 18 वर्ष की थी। यशोधरा के यौवन का विकास का काल था और मृत्युंजय के जीवन का निर्माण का। अगाध संपत्ति की स्वामिनी यशोधरा से विवाह करने के लिए प्रत्येक युवक का तत्काल तत्पर हो जाना स्वाभाविक था। पर साथ ही यशोधरा सुंदरी थी और सुंदरी भी उच्च कोटि की। उसके शांत मुखमंडल पर भोलापन अपना आधिपत्य जमाए हुए था। उसकी हंसी की सुरीली झंकार में यौवन से पराजित बचपन ने शरण ली थी। हिरणी की सी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में संकोच था और उसके रसयुक्त अरुण कपोलों में लज्जा थी। यशोधरा का यौवन सुधा और उल्लास का मिश्रण था। उसमें लज्जा की शांति थी। वृद्ध मृत्युंजय यशोधरा के लिए वर खोज रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि बीजगुप्त पर पड़ी। बीजगुप्त का विवाह न हुआ था और बीजगुप्त उच्च कुल का नवयुवक था।
मृत्युंजय की हितैषियों ने और उन हितैषियों में वे व्यक्ति भी थे जिनके हृदयों में यशोधरा का पुत्र वधू बनाने की प्रबल लालसा थी। मृत्युंजय से एक ही नहीं अनेक बार बीजगुप्त और चित्रलेखा के संबंध का वर्णन किया, पर अनुभवी और वृद्ध मृत्युंजय ने सदा यही उत्तर दिया, यह बीजगुप्त के उन्माद का काल है, भविष्य बहुत लंबा चौड़ा है। बीजगुप्त यथेष्ट शिक्षित, वह इस समय अनुभव सागर में तिर रहा है। बीजगुप्त उस दिन मृत्युंजय के घर पर आमंत्रित था। यशोधरा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मृत्युंजय के यहाँ एक विशाल उत्सव था। बीजगुप्त ने यशोधरा को एकाध बार, जब वह निरी बालिका थी, देखा था। मृत्युंजय से उसका विशेष परिचय भी न था। उस दिन मृत्युंजय के यहाँ से निमंत्रण पाकर उसे आश्चर्य हुआ, और उससे भी अधिक आश्चर्य उस समय हुआ जब उसने ये पढ़ा कि वह चित्रलेखा के साथ आमंत्रित है। बीजगुप्त ने चित्रलेखा से कहा, चित्रलेखा, एक विचित्र बात हुई है। तुम वयोवृद्ध मृत्युंजय को जानती होगी और संभवतः उनकी कन्या यशोधरा को। कुछ सोचकर चित्रलेखा ने कहा, हाँ, उसे भी एकाध बार देखा है। यशोधरा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज मृत्युंजय के यहाँ उत्सव में आमंत्रित है। मेरा मृत्युंजय से अधिक परिचय नहीं है, इसलिए इस निमंत्रण को पाकर मुझे आश्चर्य हुआ है, पर इससे भी अधिक आश्चर्य मुझको इस बात पर हुआ कि मेरे साथ साथ तुम भी आमंत्रित हो और तुम्हें मेरे द्वारा निमंत्रण मिला है। इसका अर्थ यह है कि मेरा जाना अनुचित है। नहीं चित्रलेखा, तुम्हें निमंत्रण मिला है मेरे द्वारा और मेरे साथ चलने को। ये उचित भी है क्योंकि समाज तुम्हारे और मेरे संबंध को पवित्र मानता है। चित्रलेखा ने कुछ देर तक चुप रहने के बाद कहा, बीजगुप्त, मैं उच्च कुलों के उत्सवों में केवल नर्तकी की स्थिति में ही जाने की अभ्यस्त हूँ। बहुत संभव है कि कुलीन स्त्रियां मेरा अपमान करें। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो क्या करना चाहिए, ये मैं नहीं जानती। बीजगुप्त हंस पड़ा। मेरे साथ रहते हुए तुम्हारा अपमान करने का साहस किसी को न पड़ेगा, ये विश्वास रखो। इतना कहकर बीजगुप्त ने श्वेतांग को बुलाया। श्वेतांग के साथ दोनों निकल पड़े। बीजगुप्त के रथ पर चित्रलेखा और बीजगुप्त आरूढ़ हुए। श्वेतांग ने घोड़ों की लगाम ली। निर्धारित समय पर आमंत्रित अतिथि मृत्युंजय के द्वार पर पहुंचे। प्रहरी ने उच्च स्वर में कहा, महासामंत बीजगुप्त का रथ द्वार पर है। यशोधरा के साथ मृत्युंजय द्वार पर आया। मृत्युंजय ने बीजगुप्त का स्वागत किया और यशोधरा ने चित्रलेखा का। श्वेतांग पीछे पीछे चला। द्वार पार कर सब लोग नृत्य भवन में पहुंचे। पाटलिपुत्र के प्राय सभी प्रभावशाली व्यक्ति उपस्थित थे। सबों ने बीजगुप्त तथा चित्रलेखा के आने पर हर्ष ध्वनि की। चित्रलेखा यशोधरा के साथ स्त्रियों के समुदाय में चली गई। बीजगुप्त मृत्युंजय के साथ रहा। यशोधरा को देखकर चित्रलेखा चकित हो गई। उसे आज तक अपनी सुंदरता पर गर्व था और आत्मविश्वास था, पर यशोधरा ने एक क्षण में उसका गर्व दूर कर दिया, आत्मविश्वास टिका दिया। यशोधरा ने आदर पूर्वक चित्रलेखा को आसन दिया और स्वयं उसके पास बैठ गई। यशोधरा को चित्रलेखा के पास बैठा देखकर और चित्रलेखा का विशेष आदर करते देखकर अन्य महिलाओं को बुरा लगा। अपने बाल्यकाल में यशोधरा ने चित्रलेखा का नृत्य देखा था। उस समय वह चित्रलेखा के नृत्य से प्रभावित भी थी। आज उसे उसके पिता का यह आदेश था कि वह चित्रलेखा के साथ रहे। यह काम यशोधरा की रुचिकर था। चित्रलेखा के चारों ओर युवतियां एकत्र हो गई थी। कुछ हंस रही थी और कुछ व्यंग वचन कह रही थी। चित्रलेखा ने इसका बुरा न माना। अपनी स्थिति वह बहुत अच्छी तरह से समझती थी। पास ही खड़ी हुई एक बहुत बड़े सामंत की स्त्री ने कहा, आज नर्तकी चित्रलेखा को हमारी समता करके हमारे समाज में आने के उपलक्ष्य में बधाई है। बात जितनी कटु थी, उत्तर उससे अधिक कटु था। अपने सौंदर्य के बल से अपना स्वागत कराने के लिए अभिमाननीय स्त्रियों को बाध्य कराने वाली को बधाई की कोई आवश्यकता नहीं। एक ने दूसरे की ओर देखा और दूसरी ने तीसरी की ओर। बात जिस वीरता के साथ कही गई थी, उसका प्रभाव एकत्रित पुरुष समुदाय पर भी पड़ा। बीजगुप्त उससे घूम पड़ा। उसे भय था कि चित्रलेखा का बहुत संभव है अपमान हो। इस उत्तर प्रत्युत्तर से उसका भय और भी बढ़ गया। क्या बात है? चित्रलेखा का क्रोध से लाल मुख एकदम शांत हो गया। कुछ नहीं, आपस में हंसी हो रही थी। उस समय चित्रलेखा हंस रही थी। यशोधरा चित्रलेखा के इस भाव परिवर्तन पर मुग्ध हो गई। बीजगुप्त के जाने के बाद उसने चित्रलेखा से कहा, बहन, तुम लोग व्यवहार में बहुत कुशल हो, तभी तो इतनी प्रभावशाली नहीं हो। चित्रलेखा हंस पड़ी, आंखें उधर उठ गई।
चित्रलेखा की हास्य ध्वनि झंकृत हो उठी। नवयुवक समुदाय की बीजगुप्त से उसी समय उन नवयुवकों में गाने का प्रस्ताव किया। वीणा लेकर बीजगुप्त ने बागेश्वरी की अलाप भरी चारों ओर निस्तब्धता छा गई। स्त्री और पुरुष दोनों मंत्रमुग्ध से बीजगुप्त के गाने को सुन रहे थे। बीजगुप्त ने गाना समाप्त कर दिया। इसके बाद मृत्युंजय ने स्वयं वीणा लेकर यशोधरा की ओर संकेत किया। यशोधरा ने भी बागेश्वरी गाना आरंभ किया। यशोधरा का गाना समाप्त होने पर लोगों ने अनुभव किया कि बीजगुप्त के गाने के आगे यशोधरा का गाना फीका था। चित्रलेखा ने लोगों के ये भाव पढ़ लिए। उसने कहा, यशोधरा से एक प्रार्थना मैं भी करूंगी। यदि उसकी इच्छा हो तो इस समय वह कल्याण में कोई गाना गावे। लोगों की दृष्टि चित्रलेखा की ओर घूम गई। मृत्युंजय ने चित्रलेखा की ओर देखा। वे चित्रलेखा के कथन के महत्व को न समझ सके। फिर प्रार्थना और आमंत्रित तिथि द्वारा की गई। फिर प्रार्थना एक आमंत्रित अतिथि द्वारा की गई। मृत्युंजय ने वीणा में कल्याण के स्वर भरे और यशोधरा ने गाना आरंभ किया। इस बार यशोधरा ने सबको मुग्ध कर दिया। लोग उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। गाना समाप्त हो गया और चित्रलेखा ने यशोधरा को बधाई दी। बहन यशोधरा, मैं तुम्हारे सुंदर गायन के उपलक्ष्य में बधाई देती हूँ। मृत्युंजय चित्रलेखा की प्रार्थना का महत्व अब समझे। और चित्रलेखा, मैं तुमको यशोधरा की ओर से धन्यवाद देती हूँ। इस वार्तालाप को बीजगुप्त सुन रहा था। हंसते हुए उसने कहा, क्या अब मैं चित्रलेखा से अपना नृत्य दिखाने की प्रार्थना कर सकता हूँ? चित्रलेखा ने हंसते हुए उत्तर दिया, बीजगुप्त की प्रार्थना मेरे लिए आज्ञा के समान है। मृत्युंजय ने वीणा ली और बीजगुप्त ने मृदंग। चित्रलेखा ने नृत्य आरंभ कर दिया। सब लोग चित्रलेखा की प्रशंसा कर रहे थे और चित्रलेखा अपना कौशल दिखा रही थी। इसी समय प्रहरी ने पुकारा, योगी कुमारगिरी अपने शिष्य के साथ द्वार पर पधारे हैं। मृत्युंजय ने वीणा रख दी। वे कुमारगिरी का स्वागत करने बाहर चले गए। मृत्युंजय की वीणा रखने के साथ ही चित्रलेखा का नृत्य भी बंद हो गया। विशाल देव भी था। कुमारगिरी के सामने सब लोग खड़े हो गए। उसी समय चित्रलेखा ने बीजगुप्त से कहा, मैं अब जाऊंगी, मेरा काफी अपमान हो चुका है। ये कैसे? मेरी दृष्टि में कला का सर्वोच्च स्थान है। जो मनुष्य कला का अपमान करता है वह मनुष्य नहीं है, पशु है। मृत्युंजय को कुमारगिरी का स्वागत करने के लिए नृत्य को बंद कर देना मेरा अपमान नहीं है तो क्या है? बीजगुप्त मुस्कुराया, जैसे तुम्हारी इच्छा। इस समय तक कुमारगिरी आसन पर बैठ गए। चित्रलेखा ने आगे बढ़कर योगी कुमारगिरी का अभिवादन किया। फिर उसने मृत्युंजय से कहा, मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। मृत्युंजय के उत्तर देने से पहले ही कुमारगिरी ने उत्तर दिया, ये क्यों? क्या मेरी उपस्थिति तुम्हें अरुचिकर लग रही है नृत्य की? और ये स्वाभाविक भी है। कुमारगिरी का शिशु सा कोमल तथा मधुर हास्य संगीत की भांति गूंज उठा। चित्रलेखा ने कुछ सोचकर कहा, नहीं होगी, तुम्हारी उपस्थिति संसार में किसी को भी अरुचिकर नहीं हो सकती, इतना मेरा विश्वास रखो। मेरे यहाँ से जाने का दूसरा कारण है, पर तुमने जाने का अवसर उचित नहीं चुना, तो फिर मैं न जाऊंगी। मृत्युंजय ने वीणा फिर उठाई। फिर चित्रलेखा ने नृत्य आरंभ करने से इनकार कर दिया। इस बार यशोधरा ने आगे बढ़कर चित्रलेखा से कहा, बहन, तुम्हारी बात मैंने नहीं टाली थी। इस बार मेरा अनुरोध है कि तुम नृत्य करो और मेरा अनुरोध तुम न टालोगी, इसका मुझे विश्वास है। चित्रलेखा ने यशोधरा का अनुरोध वास्तव में न टाला। उसने नृत्य यशोधरा की तुलना आरंभ कर दिया। योगी कुमारगिरी ने यशोधरा की ओर देखा और थोड़ी देर तक वे एकटक यशोधरा की ओर देखते रहे। योगी ने चित्रलेखा और यशोधरा की तुलना आरंभ कर दी। दोनों ही उच्च कोटि की सुंदरियां थी, पर एक में मादकता प्रधान थी और दूसरे में शांति। चित्रलेखा की मादकता भयानक थी, उसका नृत्य उसकी सजीवता की प्रतिमूर्ति, पर साथ ही यशोधरा मृत्यु की शांति अथाह सिंधु की भांति थी, जिसमें पढ़कर मनुष्य अपने को भूल जाता है। चित्रलेखा जीवन की हलचल थी, यशोधरा विजय पा रही थी। नृत्य समाप्त हुआ। मृत्युंजय ने दासी से पूछा, भोजन में कितना विलंब है? भोजन तैयार है, केवल आज्ञा की देर है। आमंत्रित अतिथि भोजन गृह में जाकर बैठ गए। दासियों ने भोजन परोसना शुरू किया। बीजगुप्त के पास यशोधरा बैठी। चित्रलेखा यशोधरा के पास थी और उसी के पास था श्वेतांग। भोजन आरंभ हुआ और पास में बैठे अतिथियों में वार्तालाप। यशोधरा पहले कभी बीजगुप्त से न बोली थी। बीजगुप्त ने कहा, देवी, आज पहली बार हमारा पूरा परिचय हुआ है और इस परिचय पर मैं अपने को बधाई देता हूँ।
अपने जीवन में आज पहली बार यशोधरा को हरिणी सी बड़ी बड़ी आंखें एक दूसरे मनुष्य की आंखों के सामने न उठ सकी। यशोधरा का हृदय धड़क रहा था। धीरे से उसने उत्तर दिया, मेरा परिचय कोई महत्व की बात नहीं है। बातचीत सुनकर चित्रलेखा हंस पड़ी। भगवान करे ये परिचय घनिष्ठता में परिणत हो जाए और घनिष्ठता जीवन के पवित्र बंधन में। यशोधरा ने कृतज्ञता भरे नेत्रों से चित्रलेखा की ओर देखा। बीजगुप्त ने कौतूहल से, पर श्वेतांग एकटक यशोधरा की ओर देख रहा था। एकाएक यशोधरा की आंखें श्वेतांग से मिल गईं। इस समय तक यशोधरा ने श्वेतांग को न देखा। अपने भवन में आमंत्रित प्रत्येक व्यक्ति को वह पहचानती थी। श्वेतांग केवल ऐसा व्यक्ति था जिसको वह जानती नहीं थी। बीजगुप्त से यशोधरा ने पूछा, वह नवयुवक कौन है? मेरा सेवक और साथ ही मेरा छोटा भाई। बीजगुप्त हंस पड़ा। यशोधरा को कौतूहल हुआ, सेवक और छोटा भाई? ये बात भी बड़ी विचित्र है, ये कैसे? यह इस प्रकार कि इस व्यक्ति का नाम श्वेतांग है। यह भी क्षत्रिय गुरु के साथ रहा है। गुरु ने पाप का पता लगाने के लिए इस व्यक्ति को मेरे पास छोड़ दिया है और मेरे द्वारा यह नवयुवक समाज में पदार्पण कर रहा है। यशोधरा का आश्चर्य और भी बढ़ा। पाप का पता लगाने के लिए इनके गुरु ने इनको आपके पास भेजा है? क्या वास्तव में आपका स्थान अथवा आपके व्यक्तित्व से संपर्क पाप का पता लगाने का उपयुक्त स्थान है? बीजगुप्त मन ही मन हंसा। कितनी भोली बालिका है और कितनी भ्रम में थी। संभवतः पापी से पापी मनुष्य नहीं कह सकता कि वह पापी से समझना उसके लिए असंभव है। यदि श्वेतांग इस निर्णय पर पहुंची कि मैं पापी हूं, तो वास्तव में मैं पापी हूं। यशोधरा के उर में एक ठेस सी लगी। जिस व्यक्ति के प्रणय बंधन की कल्पना से उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठा था, उसने श्वेतांग की ओर देखा। कितना भोला और सुंदर यह नवयुवक था। और बीजगुप्त, उस समय भोजन समाप्त हो गया था। लोग उठ खड़े थे। हाथ मुंह धोकर फिर सब लोग एकत्र हुए। बीजगुप्त ने श्वेतांग का हाथ पकड़कर मृत्युंजय से उसका परिचय कराया। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर को विदा हुए। मृत्युंजय के उस अलौकिक भवन का आलोक वैसा ही रहा। सजीवता में कमी अवश्य हो गई थी। अनावश्यक अतिथियों के चले जाने के बाद नाटक के प्रधान अभिनेता ही रह गए। योगी कुमारगिरी, विशाल देव, चित्रलेखा, बीजगुप्त और श्वेतांग, केवल इन्हीं व्यक्तियों को मृत्युंजय ने रोक लिया था। थोड़ी देर तक मौन रहने के बाद मृत्युंजय ने बीजगुप्त का हाथ पकड़ा। उन्होंने भरे हुए गले से कहा, सामंत बीजगुप्त, इस उत्सव में एक बड़ा रहस्य छिपा था और उस रहस्य से तुम्हारा बड़ा घनिष्ठ संबंध है। इतना कहकर उन्होंने यशोधरा की ओर अर्थ भरी दृष्टि से देखा। बीजगुप्त के मुख का रंग उतर गया। चित्रलेखा मुस्कुराई, और मुझे पूर्ण है कि बुद्धो मृत्युंजय की बात अस्वीकृत न होगी। मृत्युंजय के भावों की था प्राय सब व्यक्तियों ने पाली थी। फिर भी बीजगुप्त ने कहा, देव स्वीकार करना अथवा न करना प्रस्ताव की उपयुक्तता और परिस्थिति की अनुकूलता पर निर्भर करता है। आपका प्रस्ताव जैसा होगा उसके अनुसार मेरा उत्तर भी होगा। मृत्युंजय ने कुछ देर तक सोचा। बीजगुप्त, तुम्हारा विवाह अभी तक नहीं हुआ है। बीजगुप्त ने सुना और चित्रलेखा की ओर देखा। क्या उत्तर दे वह निर्णय नहीं कर सका। बात ठीक थी, पर साथ साथ बीजगुप्त के मतानुसार गलत भी थी, शास्त्रानुसार नहीं थी। इस बार कुमारगिरी ने गंभीर स्वर में कहा, युवा। बीजगुप्त ने कहा कि स्त्री और पुरुष के चिरस्थायी संबंध को ही विवाह कहते हैं। कुमारगिरी हंस पड़े, पर विवाह शब्द समाज द्वारा निर्मित है। शास्त्र स्त्री और पुरुष के संबंध को पवित्र बनाकर समाज में मान्य करा देता है। बीजगुप्त, तुम अर्ध सत्य की शरण में ले रहे हो। बीजगुप्त ने उसी गंभीरता से कहा, योगीराज, सत्य आधा नहीं होता, वह पूर्ण होता है। पर यह तर्क वितर्क का समय नहीं है, इसीलिए इस समय उत्तर देना अनुचित होगा। इतना कहकर बीजगुप्त ने मृत्युंजय से कहा, आर्य, मैंने कहा था कि मेरा विवाह शास्त्रानुसार नहीं हुआ है। इसको स्पष्ट कर देना आवश्यक है। लोक की दृष्टि में मैं अविवाहित हूँ, पर मैं वास्तव में विवाहित हूँ। चित्रलेखा मेरी पत्नी है। यद्यपि चित्रलेखा का पाणिग्रहण मैंने शास्त्रानुसार नहीं किया है और समाज के नियमों के अनुसार कर भी नहीं सकता, फिर भी मेरा और चित्रलेखा का संबंध पति और पत्नी का है। मैं प्रेम में विश्वास करता हूँ और ऐसी स्थिति में मेरा अब विवाह करना असंभव है, क्योंकि मेरे प्रेम की अधिकारिणी कोई दूसरी स्त्री हो ही नहीं सकती। जिस समय बीजगुप्त ने यह कह रहा था उसकी दृष्टि नीचे थी। मृत्युंजय ने कहा, बीजगुप्त, तुम्हारा कहना संभव है, उचित है,
पर जिस समय लोग तुमको अविवाहित कह रहे हैं उस समय तुम अविवाहित हो। रही विवाह करने की बात, वहां तुमसे मैं तुम्हारा ध्यान इस ओर आकर्षित करा सकता हूँ कि विवाह पुत्रोत्पत्ति के लिए होता है और इसीलिए आवश्यक है। चित्रलेखा की संतान बीजगुप्त की संतान न होगी और न संतान बीजगुप्त की उत्तराधिकारी ही हो सकती है। कभी इस पर विचार किया है? वास्तव में बीजगुप्त ने इस पर विचार नहीं किया था। बीजगुप्त ने इसका उत्तर कोई नहीं दिया। यह उसके लिए बिल्कुल नई समस्या थी। मृत्युंजय इस बार चित्रलेखा की ओर मुड़े। देवी चित्रलेखा, तुम विदुषी हो, तुमसे अधिक कहना व्यर्थ है। तुम बीजगुप्त की परिस्थिति को अच्छी तरह से समझती हो। चित्रलेखा अभी तक मौन थी। इस बार उसने उत्तर दिया, आर्यश्रेष्ठ, तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है। मैं समाजच्युत नर्तकी हूँ। बीजगुप्त की पत्नी होना मेरे लिए असंभव है। ऐसी स्थिति में मैं वह करने की प्रस्तुत हूँ जिसमें बीजगुप्त का भला हो, पर आप इतना जानते हैं कि ऐसा करने में मुझे बड़ा त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा नर्तकी? कुमारगिरी मुस्कुराए। बड़ी विचित्र बात कह रही हो। तुम संभवतः अपनी मना परिस्थिति को भूल रही हो। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम विराग के जीवन को अपनाना चाहती हो। उसके लिए सबसे अच्छा अवसर है। कुमारगिरी की इस बात से बीजगुप्त चौंक पड़े। उसने कहा, योगीराज, यदि आप विराग पर विश्वास करते हैं और एक व्यक्ति को विराग का उपदेश दे सकते हैं, तो फिर मुझे क्यों बंधन में बंधने को बाध्य किया जा रहा है? इसीलिए कि तुम विराग के योग्य नहीं हो और साथ ही तुम समाज के नियमों के प्रतिकूल भी चल रहे हो। तुम्हें यह उचित होगा कि तुम कम से कम समाज के नियमों का पालन करो। चित्रलेखा इस समय तक कुमारगिरी के कथन पर विचार कर रही थी। उसने कहा, योगी, एक प्रश्न और करूंगी। क्या तुम मुझे गुरु दीक्षा देने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो फिर मैं इस समय तुम्हारी शिष्या हुई। कुमारगिरी के नेत्र स्वयं ही विशाल देव की ओर घूम पड़े। विशाल देव उस समय अपने गुरु की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर तक कुमारगिरी कुछ सोचते रहे। नर्तकी चित्रलेखा, तुम्हें दीक्षा देना मेरे लिए असंभव है। इस बार चित्रलेखा फिर हंस पड़ी। मुख से कह देना सरल होता है, करना बड़ा कठिन होता है। योगी, तुम्हारे लिए विराग चाहे कितना भी सरल हो, पर मेरे लिए कठिन है। अकेली विराग के क्षेत्र में विचरना मेरे लिए असंभव सा है। अभी तक अनुराग के क्षेत्र में हूँ और संसार भले ही उस क्षेत्र को पवित्र न माने, पर ईश्वर के आगे और मेरे आगे वह क्षेत्र पवित्र है। उससे बाहर निकलने के अर्थ होते हैं दूषित क्षेत्र में पदार्पण करना और व्यर्थ पाप करने के लिए मैं प्रस्तुत नहीं हूँ। बात बनी और बिगड़ गई। मृत्युंजय ने इसका अनुभव किया। बात बिगड़ी और बन गई। बीजगुप्त ने इसका अनुभव किया। कुमारगिरी चित्रलेखा को जानता था और चित्रलेखा कुमारगिरी को। एक यशोधरा ही ऐसी थी जो कुछ न अनुभव करती थी, न कुछ जानती थी, न कुछ समझती थी। उसने मृत्युंजय से कहा, पिताजी, रात्रि अधिक हो गई है। वृद्ध मृत्युंजय ने अपनी पुत्री की ओर देखा और फिर चित्रलेखा की ओर। दोनों में कितना भेद था। एक देवी थी, दूसरी दानवी। एक शांति थी, दूसरी उन्माद। और बीजगुप्त परिस्थिति चक्र का एक अभागा शिकार, पर साथ ही मनुष्यता से पूर्ण मनुष्य। मृत्युंजय ने चित्रलेखा से कहा, तुम्हारे क्षेत्र को पवित्र कौन कहता है? जो कुछ तुम कर रही हो वह अपनी मन प्रवृत्ति के अनुसार। और मैं ये मानता भी हूं कि तुम्हारा सारा व्यवहार प्रेम का है। प्रेम के क्षेत्र तुम प्रेम करती हो। यदि ठीक मार्ग पर न हो तो उसको ठीक मार्ग के लिए लाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। प्रेम में त्याग की आवश्यकता होती है और बीजगुप्त के लिए जो त्याग तुम करोगी वह महान होगा। बात जिस ढंग से कही गई थी उस पर चित्रलेखा का प्रभाव पड़ा। बीजगुप्त बीच में उठ बोला, आर्यश्रेष्ठ, चित्रलेखा से ये कहना व्यर्थ है। बनना और बिगड़ना, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है। चित्रलेखा न मुझे बना सकती है न मुझे बिगाड़ सकती है, और मैं अपने लिए यह कह सकता हूँ कि मेरा और चित्रलेखा का संबंध अमर है। बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ, पर चित्रलेखा बैठी रही। उसने कहा, आर्यश्रेष्ठ, तुम जो बात कह रहे हो वो ठीक हो या ना हो, पर मुझे ये करना होगा, और यह करना होगा अपने लिए नहीं वरन बीजगुप्त के लिए। इतना विश्वास रखिए। चित्रलेखा ने यशोधरा की ओर देखा और आर्यश्रेष्ठ, तुम्हारी कन्या के लिए बीजगुप्त अच्छा वर है। यह विवाह सबसे सुंदर होगा। इतना कहकर चित्रलेखा ने बीजगुप्त से कहा, बीजगुप्त, तुम्हें यशोधरा से पत्नी मिलना असंभव है। आज से तुम्हारा यशोधरा का संबंध पक्का हो गया है। बीजगुप्त उस समय द्वार के पास खड़ा था। चित्रलेखा, तुम्हारा कहना अनुचित है और ये मेरे लिए असंभव है। इस समय मैं इतना ही कह सकता हूँ। अच्छा आर्यश्रेष्ठ, विदा।
इतना कहकर बीजगुप्त मृत्युंजय के भवन के बाहर चला गया। चित्रलेखा उठ खड़ी हुई। आर्य श्रेष्ठ, आप बीजगुप्त के कथन का बुरा न मानिएगा। आवेश में आकर मनुष्य भले बुरे का ज्ञान खो बैठता है। यदि उस समय यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी होता तो अनुचित है कि वो ऐसा धारणा बना लेता। मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि बीजगुप्त का और आपकी कन्या का संबंध बहुत श्रेष्ठ होगा और इस संबंध का होना आवश्यक भी है। श्वेतांग के साथ चित्रलेखा भी बीजगुप्त के पीछे पीछे चल दी। इन लोगों के चले जाने के बाद मृत्युंजय को परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान हुआ। कुछ देर तक वो मौन रहकर कुमारगिरी से कहा, योगीराज, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, पर इस बातचीत से इस निष्कर्ष पर पहुंच सका हूं कि इस नर्तकी का बीजगुप्त पर बहुत प्रभाव पड़ा है। ये अनुमान उचित है और साथ ही नर्तकी चित्रलेखा का हृदय बहुत स्वच्छ है। इस पर कुमारगिरी मौन ही रहे। उनकी आंखें न जाने क्यों अपने ही आप विशाल देव की ओर उठ गईं। विशाल देव मन ही मन मुस्कुराया। मृत्युंजय ने फिर कहा, योगीराज, क्या बीजगुप्त पर अधिक दबाव डालना उचित रहेगा? प्रश्न ये है, चित्रलेखा कह गई है और जो कुछ वह कह गई है उसे पूरा करेगी, इतना विश्वास है। फिर भी अब यह इच्छा होती है कि बीजगुप्त को छोड़ ही दिया जाए, क्योंकि चित्रलेखा के मन को आघात पहुंचेगा। इस बार कुमारगिरी बोले, चित्रलेखा के मन को आघात पहुंचेगा? इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। बहुत संभव है कि चित्रलेखा स्वयं ही बीजगुप्त को छोड़ देने पर प्रस्तुत हो और ऐसी अवस्था में बीजगुप्त का जीवन संभल जाएगा। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि चित्रलेखा से बीजगुप्त का संबंध टूटना ही उचित है। कुमारगिरी उठ खड़े हुए और कहा, मृत्युंजय, यशोधरा के लिए बीजगुप्त से अच्छा वर तुमको मिल न सकेगा, ये समझ रखना। चित्रलेखा ने अपने जीवन में न जाने कितनी बार प्रेम की व्याख्या की थी और प्रत्येक बार उसने अनुभव किया था कि उसका पिछला निर्णय गलत था। सबसे प्रथम प्रेम चित्रलेखा के लिए ईश्वरीय था। उसने अपने पति से प्रेम किया था। उस प्रेम में पवित्रता थी, पति के प्रति निस्वार्थ भक्ति थी। पति से प्रेम में चित्रलेखा ने अपने अस्तित्व की पति के अस्तित्व से मिला दिया था। नहीं, उसने अपना अस्तित्व मिटा ही दिया था। वह हंसती थी पति को प्रसन्न करने के लिए, बोलती थी पति को प्रसन्न करने के लिए, यहाँ तक कि वह स्थित थी अपने पति के लिए। उसके जीवन का प्रत्येक पल उसके पति को समर्पित था। पति उसका विश्व था, पति उसका परमेश्वर था और अस्तित्व था, और पति के प्रेम में उसे कितना सुख था। पति से प्रेम उसके आत्म बलिदान की पराकाष्ठा थी और आत्म बलिदान में कितना सुख होता है ये आत्म बलिदान करने वाला ही जानता है। पति की मृत्यु के बाद उसका संसार अंधकारमय हो गया। उसे अनुभव हुआ कि उसकी साधना और तपस्या ये सब व्यर्थ हो गए। उसने कभी कभी आत्महत्या की बात भी सोची, पर आत्महत्या महान पाप है, वो ये जानती थी। उसे बताया गया था कि तपस्या जीवन का प्रधान अंग है और विधवा का कर्तव्य है संयम युक्त साधना। चित्रलेखा ने यह भी किया, पर उसके लिए कठिन था। जिस समय तक पति जीवित था वह पूजा कर सकती थी, तपस्या कर सकती थी, साधना में रत रह सकती थी, क्योंकि इन सब का एक केंद्र स्थित था, एक आधार उसके बाद था। केंद्र के टूट जाने पर तन्मयता विचलित हो गई, विश्वास अपना आधार न पाकर डिग गया। इसके बाद उसने कृष्णादित्य से प्रेम किया। इस बार प्रेम दैवी न था, प्राकृतिक था। इस बार प्रेम में भक्ति न थी, केवल आत्मविस्मरण था। इस बार प्रेम में अपना अस्तित्व मिटाना न था, वरन अपने और अपने प्रेमी के अस्तित्व को एक में मिला देना था। कृष्णादित्य से प्रेम में चित्रलेखा ने प्रथम बार पिपासा का अनुभव किया। वह चौंक उठी। पिपासा के महत्व को वह न जानती थी। पति के प्रेम में तो उसने अपने आप को मिटा दिया था, फिर पिपासा कैसी? इस बार चित्रलेखा ने अपनी इच्छाओं का अनुभव किया। अपने उद्गारों के उग्र रूप को देखकर वह पहले तो कुछ डरी, फिर उसे सुख हुआ। इस बार उसने कमरे में जीवन का अनुभव किया।